इतिहास में लोकतंत्र का वर्तमान दिखा रहे हैं हम आपको। आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं वो क्षेत्र के हिसाब से मेवाड़ का हिस्सा है, जिले के हिसाब से भीलवाड़ा का हिस्सा था, आज शाहपुरा का हिस्सा है। ये जगह है बनेड़ा। लेकिन कैसा था यहाँ का राजघराना, कैसी थी उसकी नीतियां, कैसा था यहाँ का राजपाट और यहाँ के आम लोग किस तरीके से वर्तमान के लोकतंत्र को देखते हैं अपने उस इतिहास को देखते हुए। महाराणा भोपाल सिंह जी ने मेरे पितामह अमर सिंह जी को राजा के साथ में धीराज की पदवी दी थी। अच्छा। तब से राजा धीराज की पदवी हम पर स्थापित हुई। राजा धीराज तो अमर सिंह जी को मिला है, जो लास्ट चीफ थे उनको, पहले राजा का ही खिताब। यहाँ 1910 में राजा धीराज अमर सिंह जी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ के टाइम में ही पर्दा उन्होंने हटवा दिया था। बनेड़ा को मेवाड़ के एस्पेक्ट में जाना माना है, कोई परिचय की जरूरत नहीं। राजवंशों की यात्रा में हम उस जगह आ पहुंचे हैं जो ऐतिहासिक तौर पर मेवाड़ का ही हिस्सा था, पर स्वतंत्रता के बाद से राज्य की प्राथमिकताओं में पिछड़ता गया। जो राजा भी हुआ करते थे उन लोग का कैसा रहता था यहाँ पे? वो अच्छे थे, इज्जत करते थे? उनका तो अच्छा था, उनका तो अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया था। सरकारों ने वैसा काम नहीं किया। नहीं किया। लोकतंत्र में चुनावों की बात करें उससे पहले हम बनेड़ा के राजवंश से आपका परिचय करा देते हैं। भले ही संवैधानिक रूप से रजवाड़े नहीं रहे, लेकिन परंपरा आज भी जीवित है। बनेड़ा के वर्तमान राजाधिराज गोपाल सिंह सिसोदिया से सबसे पहले उनके किले पर हमने मुलाकात की। मुझे अपने राजघराने का महत्व बताइए कि अगर हम मेवाड़ के भीतर समझें तो क्या इम्पोर्टेंस, क्या दर्जा? हम उदयपुर से ही निकले हुए हैं। महाराणा राज सिंह जी की संतान थे भीम सिंह जी, और भीम सिंह जी ने इतने महान कार्य करे और आसपास के जितने भी राज्य थे और खासकर जो मुगल साम्राज्य था उनसे लोहा लिया, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध के अंदर मुगल सेना को परास्त किया। हमारे पूर्वज की बहुत ख्याति रही है मेवाड़ के अंदर। जो कोर्ट के अंदर जो बैठने का मतलब, कहते हैं सामने बैठते थे, क्या मतलब हुआ इसका? हमको मेवाड़ से जागीर नहीं मिली है, हम 16 उमराओं के अंदर भी नहीं आते हैं, क्योंकि हम महाराणा परिवार से हैं, महाराणा के हम भाई बेटे हैं। इसलिए हमारी जो दरी खाना जब लगता है महाराणा साहब का, तो हमारी बैठक महाराणा साहब के सामने होती है। अच्छा। ये कभी अधीन नहीं आए अंग्रेजों के? अंग्रेजों के मेवाड़ अंग्रेजों के भी अधीन नहीं आए। मेवाड़ एक संधि हुई थी, उस संधि के अधीन थे, एक ट्रीटी थी, लेकिन पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन मेवाड़ नहीं था। पर जब देश स्वतंत्र हुआ तो एक समय नहीं, एक वक्त नहीं लगा ये तय करने में कि हम क्या हैं। पूर्वजों ने जो आधार रखा था अपने स्वाभिमान का, उस स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, क्योंकि पूरा भारत जो खंड खंड था वो अखंड भारत को बनाने के लिए सर्वप्रथम अगर कोई राजा ने अपने दस्तखत करे भारत में जुड़ने के लिए, वो थे हमारे महाराणा भोपाल सिंह जी। वैसे भी मेवाड़ तो इकलौता क्षेत्र है जहां पर एक घोड़े की पूजा एक वीर के बराबर की जाती है और मंदिर तक स्थापित है।
चेतक का। चेतक का अश्व पूजन होता है हमारे यहाँ मेवाड़ के अंदर, तो वो उसी बात की निशानी है। और ये जो नाल है आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी नाल, ये दर्शाता है कि घोड़े उस समय कैसे हुआ करते थे। स्वतंत्रता के बाद रजवाड़ों में बहुत परिवर्तन आया, तो पहले जिस तरीके से ताजपोशी होती थी, क्या अब भी होती है? क्या एक परंपरा के तौर पर उसे आज निभाया जाता है? परंपरा वैसी ही निभ रही है। इसका उदाहरण आपके सामने मैं हूँ। अभी 2 वर्ष पूर्व मेरे पिता का देहवासन हुआ। उसके बाद में जो ही हमारी जो परंपराएं हैं वो लिखी गई है, उनके आधार पर ही जो दस्तूर होता है वो दस्तूर मेरा हुआ है। मैं यहाँ की सबसे बड़ी खासियत आपसे पूछूं, जो विरासत में सबको मिली यहाँ, तो क्या रही? ये लोग एकदम निर्डर, निर्भय, जी, डेयरिंग। अगर पुरानी आप बात करते हो तो त्याग तो अभी भी था और अभी भी है जी। मतलब दूसरों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए त्याग करना, बलिदान देना, कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर देना, अपने होते हुए भी मतलब किसी को खुश रखने के लिए, घर में सुख शांति रखने के लिए त्याग, बलिदान देना, ये खासियत। यहाँ ऐसा नहीं है कि दलित लोग नीचे बैठते हैं, कि सब हमारे सामने बिठाते हैं कुर्सी पे। जी। ये ओबीसी ने, एससी ने, एसटी, ऐसा कुछ नहीं। मैं जब शादी करके आई 49 इयर्स हो गए, तब तो यहाँ किसी के पास जीप, कार कुछ नहीं था। अच्छा। सिर्फ हम लोगों के पास यहाँ थे। तो रात को कोई सीरियस केसेस होते थे, डिलीवरी केसेस होते थे, उनको भीलवाड़ा रेफर करते थे, तो कौन जाएगा रात को? ड्राइवर भी को बुलाओ करो, तो ये दोनों भाई, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर, अच्छा, दोनों तय करते थे कि कौन जा रहा है। तो देवर होते थे तो वो कहते थे मैं जाऊंगा, वो नहीं होते थे तो ये रात को उठ के जाते थे। तो मतलब लोगों की आस्था जो है, लोगों का विश्वास, वो हमेशा रहा परिवार पर। वो हमेशा दिल से ही इन्होंने काम किया है, मेरे हस्बैंड ने जी। और ये भी ऐसे नहीं कि पार्टी वाले पैसे देंगे तो हम करेंगे, खुद के पैसे खर्च करके ये लोग काम करते हैं। दिग्विजय सिंह जी का रिश्ता यहाँ से क्या है? ये अमर सिंह जी के सिस्टर थे, इनके दादी। अच्छा, दिग्विजय जी के दादी, दिग्विजय सिंह जी के दादी। तो ये उनका ददिहाल हुआ, उनका दादी घर, उनके फादर का नैनीहाल, फादर का ननिहाल हुआ। अच्छा। मेरा पीहर आलनियावास है, जो अभी प्रेजेंट नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, एंड वी आर सिरायत ऑफ जोधपुर राजघराना। जोधपुर राजघराना के क्लास 1 फ्यूडल लॉर्ड्स हैं हम लोग, और मेरतिया माधव दासोत क्लैन है हम लोगों की। मीरा जी, भक्त शिरोमणि का नाम सुना होगा आपने, उनके भाई राव जयमल जी, उनके हम वंशज हैं। हमारे एंसेस्टर्स बहुत ही वीर, और कभी न ब्रिटिशर्स के आगे झुके, न मुगलों के आगे झुके। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैं यहाँ शादी होके आई, क्योंकि एक हिस्ट्री तो है ही बिल्कुल। महाराणा प्रताप के वंशज यहाँ के, इतनी शौर्यवान यहाँ के रूलर्स रहे। उसके अलावा जो अभी का प्रेजेंट परिवार, मेरे फादर इन लॉ, वो राजनीति के उसमें जुड़े हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 2 बार। मेरे फादर RAS ऑफिसर रहे, तो दाता फरमाते कि डैडी आपको नीली बत्ती की गाड़ियों में घूमने की आदत है, पर ये अब आपको छोड़नी पड़ेगी। मुझे ऑटो में लेके सब जगह पधारते, लोगों से मिलवाते, गांव के लोगों से मिलवाते, अजमेर में मोची से मिलवाना, उनके जो पान वालों से मिलवाना, हर किसी से, और बड़े खुश होके बताना कि ये मेरी बहू। मेरे मदर इन लॉ, शी इज सच ए सिंपल लेडी, डाउन टू अर्थ। हमेशा मैंने उन्हें लोगों से मिलते देखा, हर तबके के लोगों से। वही मैंने सीखा, वही मेरे बच्चों को सिखाने की कोशिश की, और ये प्रेम आज दिन तक गांव के लोग हमें दे रहे हैं, इन्हें दे रहे हैं, जहां ये जाते हैं। मेवाड़ के पर्सपेक्टिव में देखें तो वैसे तो मेवाड़ में बनेड़ा अपने आप में
सबसे आधुनिक रहा है, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, क्योंकि सबसे पहले गर्ल्स स्कूल भी यहीं खुली थी। बनेड़ा में हमारी फैमिली के द्वारा बिजली भी सबसे पहले यहाँ प्रोवाइड कराई गई थी। इनफैक्ट यहाँ पे बिजली खुद जनरेट करके गांव में सप्लाई होती थी। अच्छा, ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उदयपुर से बराबर एजुकेशन का लेवल था, इवन गर्ल्स एजुकेशन। सो बनेड़ा अपने आप में हमेशा नोन रहा है। अनाज की मंडी भी यहाँ सबसे बड़ी रही है। ऑलमोस्ट सारे ही फील्ड में रेवेन्यू के पार्ट में भी आगे ही रहा है। भीलवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। असिंध, मांडल, सहाड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर और मांडलगढ़। शाहपुरा अब एक नया जिला घोषित किया जा चुका है। इसके अंदर 2 तहसीलें हैं, तहसील शाहपुरा और तहसील बनेड़ा। शाहपुरा में अब तक हुए चुनावों में 5 बार बीजेपी को जीत मिली है, जबकि 2 बार कांग्रेस के खाते में जीत गई थी। रजवाड़ों का इतिहास आपने देखा, लेकिन लोकतंत्र को लेकर, आज के चुनाव को लेकर क्या कहते हैं सब? बनेड़ा में सब ठीक है या कुछ समस्याएं हैं, कुछ चीजें हैं जो आप लोग को और चाहिए? वर्षों से बनेड़ा पिछड़ रहा है और राजनीति के कारण सदा से पिछड़ता रहा है। वोट तो आप ही लोग देते हैं, तो क्या सोच के देंगे इस बार? इस बार तो सोचिए विकास के नाम पे देंगे। मतलब पार्टी के हिसाब से या व्यक्ति के हिसाब से? पार्टी के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से। जिसकी सरकार बन सकती है? बिल्कुल बीजेपी की बनेगी। अच्छा, ये आपने तय कर लिया? बिल्कुल तय कर लिया। चांद पे पहुंच गए, सब काम कर रहे हैं, और क्या करेंगे? अच्छा, तो राज्य में आप लोग बदलने के मूड में? बिल्कुल बदलने। रोजगार नहीं है? रोजगार बहुत कम है मैडम। बाकी मेघवाल जी 2 बार पिछली बार सबसे हाई वोटों से यहाँ से जीत के गए थे। वापस शकल नहीं दिखाई मेघवाल जी ने। गढ़ है यहाँ पे, बीजेपी का गढ़ है यहाँ पे। मेघवाल जी ने यहाँ पे इतनी ज्यादा गत बगाड़ी, इसकी हद ही नहीं है। 2 बार। और प्रकाश सिंह जी जीटीएम यहाँ पे जिंदे थे ना, ऐसा काम करके गए थे ना, और जिला शाहपुरा भी नहीं बनता, भीलवाड़ा ही रहेगा। इसलिए प्रकाश सिंह जी जाने के बाद ऐसा कांड होने लगे यहाँ पे जिसकी हद ही नहीं है। तोड़ दिया अलग, उससे नुकसान है। तोड़ दिया जिला। अभी हमारे 22 किलोमीटर जिला पड़ता है भीलवाड़ा, और हमको इधर 32-33 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा में डाल दिया। अगर पहले सारा रोजगार भीलवाड़ा से चल रहा है, बनेड़ा का जो भी आदमी मजदूर जो भी जाता है भीलवाड़ा जाता है, शाहपुरा नहीं जाता है। सारी रोजी रोटी जहाँ से भी आती है वो भीलवाड़ा से आती है, और हमको इधर डाल दिया। ये तो राजा के समय में भी शाहपुरा तो अलग था और बनेड़ा अलग था ना? अलग अलग ठिकाने थे दोनों। अब उसका हिस्सा इसको बना रहे हैं। हाँ, इसको बना रहे हैं। एक बात स्पष्ट समझ में आती है, चाहे शासन राजा का हो या फिर नेता का हो, उनका जो रुतबा होता है उनके पद के कारण नहीं होता है, बल्कि भलाई का जो काम होगा वही निर्धारित करेगा कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें किस रूप में देखती है।